Dear students, welcome to Real English classes. In this video, we are going to talk about spoken English. Spoken English के बारे में बातें करेंगे and this is class 2 और ये class 2 है. So इस क्लास में हम कुछ आगे की एडवांस बातें करने वाले हैं कि how to use meeting words और how to speak meeting words, कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो meeting words हमें किस प्रकार यूज़ करने चाहिए. एंड इसी के साथ साथ हम सीखेंगे कि फेयरवेल वर्ड्स क्या होते हैं और फेयरवेल वर्ड्स को हमें कब बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए. फिर उसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में, कुछ कहावतों के बारे में, क्योंकि जो कहावतें होती हैं उनसे हमारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ये हमें लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ सिखाती हैं. और फिर उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग, कि जब हमें किसी से बातें करनी है तो किस प्रकार हमें बोलना चाहिए. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बातें करते हैं मीटिंग वर्ड्स की. मीटिंग का अर्थ होता है मिलना. जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस वक्त हमें इन शब्दों को बोलना चाहिए. मीटिंग वर्ड्स दो प्रकार से हम यूज़ करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल तरीका वो होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जैसे या फिर वो किसी पोस्ट पर होते हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, या फिर कोई बाहर का कोई ऑफिसर है, कोई अधिकारी है. तो जो हम ऐसे लोगों से बात करते हैं तो उनसे बातें करने के लिए हमें सबसे पहले जब हम उनको ग्रीट करेंगे, नमस्ते वगैरह करते हैं, तो हमें बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग, या फिर दोपहर का समय तो बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून, और इवनिंग का समय तो हमें बोलना चाहिए गुड इवनिंग. और ये हमें देखना है कि जिस व्यक्ति से हम बातें कर रहे हैं, अगर वो कोई व्यक्ति है तो उससे हमें बोलना चाहिए सर, गुड मॉर्निंग सर. अगर वो एक फीमेल है, एक औरत है, महिला है, तो हमें बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग मैडम, या फिर शॉर्ट में हम उसको मैम भी बोल सकते हैं उनके लिए. और इनफॉर्मल तरीके से अगर हमें बातें करनी है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर हाय. अब इनफॉर्मल तरीका कहाँ बोला जाता है, जैसे कि अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, जिन लोगों को हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं. हमें उनसे बोलना चाहिए हाय, या फिर हम बोलेंगे हेलो, या फिर हम बोलेंगे हाय देयर, या फिर हम बोलेंगे हाउ डू यू डू. ये जो हाउ डू यू डू है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके में चल जाता है. हाउ डू यू डू इसे पहले ओल्ड इंग्लिश में लोग आप कैसे हैं इस सेंस में यूज़ क्या करते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में अब हाउ डू यू डू का प्रयोग भी इसी सेंस में होता है. अब अगर कोई व्यक्ति या फिर आप किसी व्यक्ति से ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो इसका रिप्लाई भी गुड मॉर्निंग ही होता है. कोई गुड आफ्टरनून बोलता है तो आपको भी गुड आफ्टरनून ही जवाब देना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है हाय, तो आप उससे हाय भी बोल सकते हैं, हेलो भी कह सकते हैं आप उससे, या फिर आप चाहें तो आप उससे हाय देयर भी बोल सकते हैं, या फिर आप उनसे, अगर कोई आपसे ये बोलता है हाउ डू यू डू, तो आपको हाउ डू यू डू ही बोलना चाहिए. ये तो हुए मीटिंग वर्ड्स कि जब भी आप किसी से मिलेंगे तब आपको इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. इनफॉर्मल वर्ड्स में आप किसी का नाम ले सकते हैं, हाय सोनू, हाय मोनू, हेलो गौरव, हेलो बंटी, आप इस प्रकार किसी का नाम ले सकते हैं. लेकिन जब आप फेयरवेल वर्ड्स की बात करते हैं, फेयरवेल मीन्स विदाई वाले वर्ड्स, मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति से बातें करने के बाद जब हमारा वर्क फिनिश हो जाता है और हम उससे विदा लेते हैं कि भाई चलो ठीक अब चलते हैं, तब हमें फेयरवेल वर्ड्स को बोलना चाहिए. अब इन शब्दों में आप क्या क्या बोल सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं सी यू. सी जिसका अर्थ होता है मिलना, ठीक है, मिलते हैं, सी यू. या आप कह सकते हैं सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, या फिर जल्दी ही मिलते हैं. सी यू अगेन, फिर मिलेंगे. या आप कह सकते हैं सी यू लेटर, लेटर मीन्स बाद में, कि बाद में मिलेंगे. सी यू टुमारो, कल मिलेंगे. अगर आपको ये कहना है किसी दिन के बारे में बोलें तो आप बोलेंगे सी यू ऑन मंडे, कि सोमवार को मिलेंगे. अपने हिसाब से आप डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर. या आप चाहें तो आप बोल सकते हैं बाय, ऐसे बोल सकते हैं आप उनसे. और अगर रात का समय है तो फिर आपको बोलना चाहिए गुड नाइट. याद रखें गुड इवनिंग कभी भी विदाई वाला वर्ड, मतलब कि फेयरवेल के लिए नहीं बोला जाता है, कि आपने किसी से बातें की, अब उसके बाद आप उसे विदा ले रहे हैं, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए गुड इवनिंग, क्योंकि गुड इवनिंग केवल एक मीटिंग वर्ड है, वो एक मिलते वक्त बोलना चाहिए, आपको ऐसे ग्रीट करना चाहिए. तो अगर किसी ने आपसे बोला सी यू, तो उसका जवाब आप कैसे देंगे, आपको उसका जवाब देना चाहिए येस, या येस ना बोलें तो आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. वैसे ही अगर किसी ने इनमें से कोई भी बात बोली है तो आप, जैसे किसी ने कहा सी यू अगेन, तो आप बोल सकते हैं वाई नॉट, बेशक, बिल्कुल. या आप बोल सकते हैं बाई ऑल मीन्स, हाँ बेशक या ज़रूर, इनका अर्थ ये होता है. या कह सकते हैं श्योर. ये तो बातें हुई यहाँ तक कि कैसे किसी से हमें मीटिंग वर्ड्स का यूज़ करना है और कैसे हमें फेयरवेल वर्ड्स का यूज़
करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोवर्ब्स। अब कुछ कहावतों के बारे में बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स के बारे में बातें कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें कुछ ज्ञान देते हैं। द फर्स्ट वन इज हियर, मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। कि मैनी अ लिटल, लिटल मीन्स होता है थोड़ा, और मेक्स अ मिकल, मिकल मीन्स होता है मैजिक, जादू। कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करने से ही जादू हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब ये बात आपको बोलनी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसको आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो एक दिन में आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इन चीज़ों को रोजाना आप सीखते रहेंगे, लिखते रहेंगे और इनका यूज़ करेंगे रोजाना, तो धीरे धीरे ये जो घड़ा है, जो आपका जो दिमाग है, ये धीरे धीरे भरने लगेगा, बूंद बूंद से भरने लगेगा। और एक दिन आपके पास बहुत सारे डायलॉग्स हो जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी इकट्ठी, और धीरे धीरे बोलते बोलते वो सारा कुछ आपको बोलना प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। एक दिन में आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। सो इस बात को याद रखें, मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। नेक्स्ट, नो पेन नो गेन। नो पेन, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आपको दर्द नहीं होगा किसी चीज़ को करने में, अगर आपको परेशानी नहीं होगी किसी चीज़ को करने में, तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। कहते हैं कि सेवा बिना मेवा भी नहीं। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा आपको। नो पेन नो गेन। सो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, मैं इंग्लिश बोलना सीखूं, तो आपको ये जो वीडियोस हैं ये रोजाना देखनी चाहिए। आपको इस चैनल पर अन्य वीडियोस हैं, उनको भी देखिए, जिससे आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें और इन सब चीज़ों को बोलना सीखें प्रॉपर तरीके से। और इनकी प्रैक्टिस आपको रोजाना करनी चाहिए, अपने आप या फिर किसी व्यक्ति के साथ में जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट, ओनली द फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट। ओनली द फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट। कहते हैं कि केवल शुरुआत ही कठिन होती है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो शुरू में हमें समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे करें कैसे ना करें। कोई हमें समझाने वाला नहीं होता, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, आपको अकेले चलना पड़ता है। चाहे आप इंग्लिश सीखने की बात करें, मैथ में कुछ करने की बात करें, कोई आविष्कार करने की बात करें, फैन को रिपेयर करने की बात करें, आप दुनिया में किसी भी काम को करने की अगर शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा शुरुआत कठिन ही होती है। याद रखिएगा, जो काम शुरुआत में आसान होते हैं वो बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो काम शुरू में कठिन होते हैं बाद में चल के धीरे धीरे वही आसान हो जाते हैं। और जो शुरू में ही छोड़ देते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर शुरू में कोई वर्क टफ है तो उसको करते रहिए, आज नहीं तो कल वो आसान हो जाएगा। और जिस दिन वो आसान होने लगेगा आपके लिए, इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ आने लगी है और एक दिन वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से भी आ जाएगी। सो ओनली द फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट। ये जिंदगी का फंडा है, एक ट्रुथ है कि केवल शुरुआत ही कठिन होती है। तो जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो शुरू में हो सकता है आपको बहुत सारी बातें समझ में ना आए, आप इनको यूज़ करना ना समझ पाएं, लेकिन कुछ भी करें, आप वीडियो को बार बार देखें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं या फिर किसी से पूछें या किसी के सामने इन बातों को कहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको आने लगेंगी। पहली बार करोगे तो चीज़ें टफ लगती हैं, लेकिन उसी चीज़ को आप रिपीट करते हो तो फिर थोड़ी आसान हो जाती है, और बार बार रिपीट करोगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग। कि किसी व्यक्ति से बातें करना कैसे शुरू करें जब हम किसी को जानते नहीं हैं। सपोज कीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, कंडीशन में है कि जहां आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन आपको बातें भी करनी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय अगर ये ध्यान रखें कि वो फॉर्मल तरीके से बात करना चाहेंगे, इनफॉर्मल तरीके से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गुड मॉर्निंग, अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आप जैसे बोलना चाहें, या हाय हेलो भी आप बोल सकते हैं। सो सबसे पहले आपको अपना नाम बताने से शुरुआत करनी चाहिए। माई नेम इज़, ये नाम बताने का तरीका है। आप ऐसे बोल सकते हैं माई नेम इज़, या आप बोल सकते हैं आई एम। ये नाम बताने के तरीके होते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के तरीके होते हैं। लेकिन आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए माई सेल्फ विवेक, माई सेल्फ सुमन, ऐसे बोलना गलत होता है। अब आप कहेंगे कि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, सेलिब्रिटीज़ ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, बट ग्रामेटिकली ये चीज़ें गलत होती हैं, ये स्पोकन में भी नहीं चलती हैं, बट लोग बोलते हैं, बस उन्हें बोलने से मतलब होता है। तो अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो वो हमें सही और गलत भी सीखना चाहिए। सो यहाँ से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार बातें करनी चाहिए हमें। सपोज कीजिए आप ए हैं और आप किसी व्यक्ति से बात करें और वो व्यक्ति बी है, तो आप बोलेंगे उससे हेलो माई नेम इज़, आपको अपना नाम बताना है, एंड व्हाट इज़ योर नेम, और आपका नाम क्या है। आपने अपना नाम बताया और फिर आपने उससे उसका नाम भी पूछा, तो वो व्यक्ति आपसे बोलेगा हाय, या अपने हिसाब से वो इनमें से कोई भी शब्द यूज़ करेगा,
हाय आई एम या माय नेम इज, वो इस प्रकार से कोई भी बात बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। अब नेक्स्ट आप उससे पूछेंगे आई एम फ्रॉम, कि भाई मैं तो इस प्लेस से आता हूँ, आई एम फ्रॉम खनारसी या आई एम फ्रॉम नोएडा, एंड वेयर आर यू फ्रॉम, और आप कहाँ से हैं। तो वो भी जवाब देंगे इसी प्रकार से। बी वो बोलेंगे बेसिकली, या फिर बिना बेसिकली के बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, जो भी वो जिस प्लेस से हैं वो यहाँ पर उस प्लेस का नाम बता देंगे। जब आप इतनी बातें कर लेते हैं, आप चाहें तो आगे को और भी बातें कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में जानते हैं थोड़ा बहुत पहले से ही, तो आप आगे की बातें कर सकते हैं। और लास्ट में आप उनसे बोल देंगे नाइस टू टॉक टू यू, कि आपसे बातें करके अच्छा लगा। या और तो अगर आपने बोला नाइस टू टॉक टू यू, तो सामने वाले को भी यही बोलना चाहिए नाइस टू टॉक टू यू, क्योंकि नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू टॉक टू यू दोनों तरीके से जवाब एक ही होता है। और आप चाहें तो इसको अलग प्रकार से बोल सकते हैं प्लीज्ड टू मीट यू, कि आपसे मिलकर खुशी हुई, या फिर नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसे बोल सकते हैं। और जवाब इसका आप ऐसे देंगे नाइस टू मीट यू, या फिर ये बोल सकते हैं अगर किसी ने आपसे बोला नाइस टू मीट यू, तो आप बोल सकते हैं मी टू, भी मुझे भी खुशी हुई। या फिर आप कह सकते हैं सेम हियर, सेम हियर, तो सेम हियर भी इसका जवाब होता है। नेक्स्ट फिर हम इसके बारे में बातें करते हैं इससे आगे। वेयर डू यू कम फ्रॉम, कि जब हम प्लेस के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ कई बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास क्वेश्चन करने के, किसी व्यक्ति के प्लेस को पूछने के लिए। तो हम कह सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, कि आप कहाँ से आते हैं। तो आप बोलेंगे आई कम फ्रॉम नवादा, आई कम फ्रॉम नोएडा, इस प्रकार आपको बोलना है। डू यू कम फ्रॉम, तो आई कम फ्रॉम, आई एम कम फ्रॉम नहीं बोलना है आपको। या आप ऐसे ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं। तो आप बोलेंगे आई लिव एट, छोटा प्लेस है तो एट, बड़ा प्लेस है तो इन, और उस प्लेस का नाम बताना चाहिए। नेक्स्ट आप ऐसे नहीं बोलना चाहें प्लेस के बारे में, तो ऐसे बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हैं। तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम, और प्लेस का नाम बताना है आपको। और इसके अलावा एक और तरीका होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू, बिलोंग टू, कि आप कहाँ किस प्लेस से संबंधित हैं। तो आप बता सकते हैं आई बिलोंग टू। सो आई एम बिलोंग टू बोलना गलत होगा, आई बिलोंग टू बोलना चाहिए, कि आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू नोएडा, आई बिलोंग टू गाजियाबाद, जो आपका प्लेस है वो आप बताएंगे। तो इनमें से आप प्लेस के लिए कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम या वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये आपको बोलना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस क्लास से आपको क्या सीखने को मिला।